एक तरफ जहां वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम समुदाय में खासा नाराजगी देखी जा रही है केंद्र सरकार पर, वहीं दूसरी ओर वक्फ संशोधन विधेयक पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आरजेडी स्वागत करती है। वक्फ विधेयक को लेकर बीमार रहने के बावजूद लालू प्रसाद यादव अस्पताल से पूरी नजर बनाए हुए। विपक्ष के पास दोनों सदनों में अच्छा खासा संख्या नहीं था। दोनों सदनों में मुस्लिम की संख्या कम होने के बावजूद जो विपक्ष के पास अच्छी संख्या थी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी भी इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही थी। 10 प्रमुख आवेदन में एक राष्ट्रीय जनता दल का आवेदन था। वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट निर्देश दे दिया गया। वक्फ की जमीन 100-200 साल पुरानी है और इसका कागज कहां से लाया जाएगा। मनोज झा ने कहा कि बीजेपी के बहुत सारे दोस्त हैं जिनके नाम लेने की जरूरत नहीं, हो सकता है कि उसको फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। बहुमत का मतलब बुलडोजर करना नहीं होता, बहुमत का मतलब होता है हर किसी को साथ लेकर चलना। मनोज झा ने कहा कि देश के लिए उद्योगपति का मकान वक्फ की जमीन पर बनी हुई है। आरजेडी इस मामले पर संघर्ष करता रहेगा। किसी भी जाति की बात तो हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या बौद्ध हो, सभी की लड़ाई आरजेडी लड़ेगा। वक्फ की लड़ाई आगे भी लड़ा जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल इससे पीछे नहीं हटेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत साथी होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पता भी है या नहीं कि ये विधेयक पास हो गया है। राजद संवैधानिक तरीके से गांधी के सिद्धांत पर चलते हुए इस लड़ाई को आगे ले जाएगा और सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार के पास बेरोजगारी, महंगाई पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। यही कारण है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। इधर पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा पर मनोज झा का कहना है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन के खिलाफ है। इंसान कोई भी हो, किसी की जान जाना सही नहीं है। चाहे उन्हें उम्मीद है कि केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर मुर्शिदाबाद की घटना को रोकने का काम करेगी। इधर बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इस बार मनोज झा ने कहा है कि यह सियासत का विषय नहीं है। बिहार के लोग अमन पसंद है। बचपन में हम लोगों ने हामिद के चमचे की कहानी सुनी थी। इसमें ये कोई नहीं कह सकता है कि वो चमचा किसके दुकान से खरीदा गया था। यह सियासत का विषय नहीं है, ये मोहब्बत का विषय है। आपके माध्यम से इसको लाने का मतलब था कि आपको ये बताएं कि ये एक अर्धविराम है। पूर्ण विराम तभी संभव हो पाएगा जब इस तरह के फैसले, जिससे समाज में फासला बढ़ता है, वो फैसले वापस होने होंगे। और ये बात हम गांधीवादी तरीके से करके दिखाएंगे। हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक उपकरण दिया, उसका इस्तेमाल हमने किया कोर्ट में। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, उसका इस्तेमाल हम सड़कों पे करेंगे। सड़क से संसद एक ही बात, इस देश को, मिजाज को मत बिगाड़ो। आपके पास बेरोजगारी के लिए कुछ बोलने को नहीं है, सामाजिक सौहार्द के लिए बोलने को नहीं है, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोलने को नहीं है, स्कीम वर्कर्स की हालत देखिए, उस पर बोलने को नहीं है, सामाजिक न्याय पे बोलने को नहीं है। तो आप क्या करते हो? आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स करते हो। ऐसी चीजें लाई जाएं जिससे अपनी असफलता को छुपाया जाए। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष, यहाँ मैं समझता हूँ कि यही मिजाज जीतेगा। यहाँ मुश्किल है हिंदू को मुसलमान से अलग करना, मुसलमान को हिंदू से अलग करना, हिंदू मुसलमान को सिख ईसाई से अलग करना। कर नहीं पाओगे। कई लोगों ने माजी में भी, अतीत में भी कोशिश की, वो सारी कोशिशें नाकामयाब हुई। ये भी होगी, उसमें कोई नियुक्तियां नहीं होंगी, उसकी संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। नॉन मुस्लिम्स की मौजूदगी, उसके बारे में भी स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिया गया कि एक्स ऑफिसियो तो पायलट के होते के अलावा कोई नहीं होगा। तीसरी चीज, समुदाय की अपनी स्मृति होती है। सदन में भी लोगों ने कहा था कोई चीज 600 साल पुरानी है, 800 साल पुरानी है, 900 साल पुरानी है, किनको कहां से कागजात हुआ? अभी बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा, कई लोगों के पास कागजात नहीं। और एक लोक स्मृति को असल में सोच क्या, इस भाजपा की सरकार
जो कि बिहार में भी विद्यमान है। दोबारा से नीतीश जी की अंतरात्मा फिर जब उस करवट बैठी, इनकी ये अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। तो जब अर्थव्यवस्था नहीं संभलती है तो मोनेटाइजेशन ऑफ जमीन आपके लिए पैसा उगाही का तरीका हो जाता है। आपके मित्रों की लंबी फहरिस्त है, आप उनको उपकृत करना चाहते हैं, नाम लेने का कोई फायदा नहीं। अभी बहुत सारे मसले हैं। वक्फ का जो संशोधन आया, जो विधेयक, जैसे 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, अब ये ऐसी चीजें हैं, कहां जाकर के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह तो है नहीं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप जाके कहते हैं तो उसी तरह के मुस्लिम एक्सचेंज, हिंदू एक्सचेंज की, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं 6 बरस से हूं, मैं 4 बरस से हूं, मैं 7 बरस से हूं। ऐसी सरकार को ये संदेश गया है कि बहुमत का मतलब बुलडोज करना नहीं होता है। सरकारों को बहुमत मिलता है देश को समन्वय के साथ चलाने के लिए, संयोजन के साथ चलाने के लिए, सहकारिता के साथ चलाने के लिए। यह नहीं कि एक कौम को आप हाशिए पे खड़ा करें। और मुझे बेहद खुशी है, दोबारा दोहरा रहा हूं, बिहार ही नहीं पूरे देश की आवाम, किसी भी समाज के हो, उनको ये स्पष्ट हुआ कि ये तौर तरीके देश को नुकसान करेंगे, बर्बाद कर देंगे। और इसलिए आज आपके समक्ष हम आकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी धन्यवाद करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि जो बाकी पहलू हैं, जो परेशान करने वाले पहलू हैं, लिमिटेशन एक्ट को बहाल किया गया है। मैं छोटे में समझाता हूं। एक बड़े उद्योगपति का मकान एक अनाथालय पर बना हुआ है, देश के बहुत बड़े उद्योगपति। अब कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, पूरी प्रॉपर्टी यतीमों की जो प्रॉपर्टी थी उनकी हो जाएगी। तो ये दरवाजा खोल रहे थे आप अपने उद्योगपति मित्रों को औने पौने दाम में जमीन की। और इसलिए हमारा मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंटरवेंशन, उनकी जो पहलकदमी है वो बेहद सकारात्मक है। लेकिन और जैसे मुद्दे हैं, प्रैक्टिसिंग मुसलमान का लिमिटेशन एक्ट का हो, ऐसे कम से कम 40 सेक्शन में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अभी लड़ाई, अभी संघर्ष चलता रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल बार बार ये कहता है कि किसी भी धर्म का मसला हो, अगर हिंदू धर्म के आस्थावान लोगों की आस्था उस पर चोट होगी तो राष्ट्रीय जनता दल को आप अगली कतार में मानेंगे। मुसलमानों पे होगा, अगली कतार में होगा। बुद्धिस्टों पे होगा, आप राष्ट्रीय जनता दल अगली कतार में होगा। क्योंकि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सियासत के तराजू में देखें, नफा नुकसान में देखें। हम एक ही सरोकार से देखते हैं जो नेता प्रतिपक्ष, काश की आपको मैं पता कि कोर्ट के भी एक एक चीज को मॉनिटर किया गया। बेहतरीन वकील हमारे पिटीशन के पक्ष में खड़े हुए और नतीजे में कुछ राहत, कुछ सहूलियत हासिल हुई है। लेकिन ये पूरा का पूरा मुद्दा आगे जाएगा और भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार को भी संदेश है, देश के मिजाज को मत तोड़िए। मैं बार बार कहता हूं, इस देश में हर किसी को ये कहने का अधिकार हो कि हम जैसे मेलजोल से रहते थे वैसे ही रहेंगे। मुझे दुख इस बात का है, पता नहीं नीतीश जी को पता भी है कि या नहीं कि ये एक्ट पास हो गया। ऐसा शायद पता हो तो चिंता का विषय है, अगर नहीं पता तो उससे बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होता है कि सत्ता में बने रहने के लिए सरकार से समझौते किए जाए। और मैं एक